नमस्कार दोस्तों, मैं वीके कुशवाहा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मैथ्स थिंकर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ट्राइंगल पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग थ्योरम्स पढ़ रहे थे। तो थ्योरम्स में हम थेल्स थ्योरम और उसका जो कन्वर्स है वो दोनों हम लोग देख चुके थे। चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल, और उसमें जो थ्योरम हम लोग देख चुके थे 6.1 और 6.2 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो चलिए चलते हैं थ्योरम नंबर 6.3 की ओर। 6.3 देखिए, इसका स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। स्टेटमेंट कहता है क्या कि इफ इन टू ट्राइंगल्स the corresponding angles, एक चीज और जान लीजिए, इस थ्योरम का जो नाम है वो ए भी है, ठीक है। तो इफ इन टू ट्राइंगल्स द corresponding angles आर इक्वल, जो corresponding एंगल है वो इक्वल है, देन द corresponding sides are proportional. Corresponding sides are proportional, and hence the triangles are similar. ठीक है। अब चलिए इसका मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं जरा। क्वेश्चन कह रहा है क्या, जो स्टेटमेंट है हमारा वो कह रहा है क्या कि दो ट्राइंगल्स आपके पास यदि है और उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, एक ट्राइंगल है उसके जो एंगल्स हैं वो दूसरे ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, तब क्या होगा कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब उनका साइड का जो रेशियो होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। और फाइनली जो है हम बोलेंगे क्या कि जो दोनों ट्राइंगल थे हमारे पास वो दोनों क्या हो जाएंगे, आर सिमिलर। तो यही हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। अब चलिए, तो हम लोग देखे थे क्या कि 4 स्टेप हमें चाहिए, ठीक है। क्या क्या था, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन इफ रिक्वायर्ड, कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो, और चौथा क्या था, प्रूफ था, ठीक है। चलिए तो गिवन में चलते हैं हम लोग। इससे पहले फिगर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कह रहा है कि ट्राइंगल होना चाहिए, ठीक है। हमने दो ट्राइंगल मान लिया, मान लीजिए ये मान लिया हमने ABC, ठीक है, और इधर एक बड़ा सा ट्राइंगल मान लिया, बड़ा सा ट्राइंगल ले लिया, मान लीजिए DEF, ठीक है। क्योंकि सिमिलर की बात कर रहा है तो सिमिलर हम लोग जानते हैं क्या कि जो एक जो है छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, तो वो सिमिलर हो सकता है, इसलिए हमने क्या किया, छोटा बड़ा ले लिया। लेकिन जब सर्वांशम हम लोग करते हैं, मतलब जब कंग्रुएंस की बात करते हैं, उसमें आपको ये ध्यान रखना होता है जो दोनों फिगर होगा उसका क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। हम लोग पहले वीडियो में भी बात किए थे उसके विषय में। चलिए, तो गिवन में क्या हम लिख सकते हैं, तो गिवन आप देख रहे हैं क्या कि वी हैव, आप लिख सकते हैं क्या, गिवन क्या है, हमारे पास जो है दो ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ठीक है, इन विच, जिसमें क्या गिवन है, दो ट्राइंगल्स हमारे पास है, और जिसमें गिवन क्या है कि एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है। कॉरेस्पॉन्डिंग की हम बात कर रहे हैं, तो ABC लिया है हमने, फिर DEF लिया है, ठीक है। तो A के इक्वल जो है D दिया हुआ है, A के इक्वल D हमारे पास गिवन है। साथ साथ दिया हुआ है कॉरेस्पॉन्डिंग, B के कॉरेस्पॉन्डिंग दिया हुआ है मान लीजिए E, ठीक है, और C के जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो दिया हुआ है F। मतलब एंगल A के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल D दिया हुआ है जो कि इक्वल है, फिर B के कॉरेस्पॉन्डिंग है E, ये भी इक्वल है, और C के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, F। दोनों ये सब के सब क्या है, इक्वल है, यानी कि A के बराबर है D, B के बराबर है E, और C के बराबर क्या है, F। यही कह रहा था क्या कि द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। दो ट्राइंगल लिया हमने और दोनों में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है। यानी कि जो गिवन था वो यही हमारा कह रहा था, ठीक है। जो स्टेटमेंट बोल रहा था ना, द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मतलब यही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं क्या, जो कि इक्वल हैं, हमने यहाँ पे मान लिया है, ठीक है। दो ट्राइंगल में ले लिया हमने, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है क्या, देन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल,
तब क्या होगा, यदि ये इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा, ये हमें दिखाना है, ठीक है। और फाइनली हम करेंगे क्या कि हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को हमें दिखाना है क्या कि ये सिमिलर होंगे, ठीक है। चलिए, तो गिवन में हो गया। अब चलते हैं कहाँ, टू प्रूफ पे चलते हैं। टू प्रूफ कि हमें अब प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो देखिए, हमें प्रूफ करना है क्या कि जो दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर ट्रायंगल क्या डी ई एफ, यही दोनों हमें सिमिलर दिखाना है, ठीक है। मतलब हमारा टारगेट जो है यही है। अब इसके लिए हमें कौन कौन सा वे अपनाना होगा वो हम देखेंगे कहाँ, प्रूफ में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल उससे पहले हम आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन हमने कहा था कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे क्या है, हमें ज़रूरत है। अब आप यहाँ से फिगर से स्पष्ट देख पा रहे हैं क्या कि ए बी जो है वो क्या है, छोटा है डी ई से। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तो है लेकिन ए बी जो है वो डी ई से छोटा है। हमने क्या किया कि ए बी के बराबर जो है डी ई में से हमने क्या कर दिया, कुछ कट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने कट कर लिया, मान लीजिए डी पी कट कर लिया, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए क्यू, यानी हमने क्या किया कि डी ई में से जो है डी पी कट कर लिया और डी एफ में से क्या किया, डी क्यू हमने कट कर लिया, ठीक है। बी कट, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लीजिए वी हैव कट, ठीक है, डी पी इन डी ई, ठीक है, सच दैट, क्योंकि किस तरह से है, या फिर एक कम काम कर लीजिए, अच्छा रहने दीजिए, ठीक है, सच दैट डी पी ए बी इक्वल टू डी पी एंड सिमिलरली, एंड ऑल्सो लिख लीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। एंड ऑल्सो क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या, इसके बराबर ए सी, ए सी पहले लिख लीजिए, ए सी बराबर क्या हो जाएगा डी क्यू, ठीक है। देखिए यहाँ से हमने क्या किया कि जो डी ई हमारे पास था, डी जो था, डी बड़ा था, तो डी में से हमने क्या किया, पी एक ऐसा पॉइंट ले लिया डी में से जो क्या है, ए बी है डी पी के बराबर, ए बी है डी पी के बराबर हमने मान लिया, और जो डी क्यू है वो किसके बराबर है, तो ए सी के बराबर है, ठीक है, ये ए सी के बराबर है, ठीक है। और फिर क्या कर दिया, एंड ज्वाइंड क्या पी क्यू, और पी क्यू क्या किया हमने, ज्वाइन कर दिया। मतलब कंस्ट्रक्शन से हमारे पास आ गया क्या कि ए बी के बराबर क्या है, डी पी है, और ए सी के बराबर क्या है, डी क्यू है, ठीक है। और हमने क्या किया, फिर से बी सी को क्या किया, बी सी को मतलब यहाँ पे बी सी तो था ही, और जो पी क्यू जो हमारे पास दोनों जो पॉइंट था उसको हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, यानी पी क्यू को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मिला दिया है, ठीक है। अब चलिए, अब आगे जो है हम देखते हैं, प्रूफ में देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब जो है हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में किया था हमने कि ए बी के बराबर क्या लिया, यहाँ से डी ई में से डी पी हमने कट किया था, और ए सी के बराबर डी एफ में से डी क्यू कट किया था, ठीक है। और फाइनली क्या किया था हमने, पी क्यू को जो दो पॉइंट थे उनको क्या किया था, हमने ज्वाइन कर दिया था, ठीक है। अब आइए प्रूफ में देखते हैं क्या है। अब देखिए हम प्रूफ में क्या करते हैं, बात करते हैं, दो ट्राइंगल ले रहे हैं हम, क्या, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल लेते हैं डी पी क्यू, ठीक है। ए बी सी ये वाला ट्रायंगल और डी पी क्यू मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं जरा। अब देखिए ए बी के बराबर क्या है, डी पी है कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। देखिए यहाँ से ए बी के बराबर क्या है, डी पी, साथ साथ क्या है, ए सी के बराबर क्या है, डी क्यू। कहाँ से, ये जो ए सी है इसके बराबर क्या है, डी क्यू है। ये दोनों कहाँ से आया है, कंस्ट्रक्शन, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ये जो है कंस्ट्रक्शन से हमने लिख दिया, क्योंकि अभी हमने कंस्ट्रक्शन में देखा क्या कि ए बी के बराबर हमने क्या लिया था, डी पी, और ए सी के बराबर क्या लिया था, डी क्यू। तो उससे क्या आ गया कि ए बी के बराबर डी क्यू और ए सी के बराबर डी क्यू, ठीक है। सॉरी यहाँ पे डी पी होगा, ए बी के बराबर डी पी होगा ना, ए बी के बराबर डी पी और ए सी के बराबर डी क्यू, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल ए है, ये जो एंगल ए है इसके बराबर क्या है, ये डी है। कहाँ से है, एंगल ए के बराबर एंगल डी है, कहाँ से, तो ये गिवन था हमारे पास। हमने देखा था कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे वो क्या थे, इक्वल है। ए के बराबर डी था, बी के बराबर ई था, और सी के बराबर क्या था, एफ था। तो ए के बराबर कहीं ना कहीं डी है, तो यहाँ से क्या हो गया, ए के बराबर डी। अब देखिए इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिए आप, ये क्या है, साइड है, और ये क्या है, एंगल है, और ये क्या है, फिर साइड है, यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यहाँ भी साइड एंगल साइड, ठीक है। मतलब देयरफॉर एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, 9th क्लास में आप एस एस कॉन्ग्रुएंस थ्योरम जो है पढ़े हुए हैं, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। यहाँ फ्रॉम भी लिख लीजिए, फ्रॉम
इस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल हमारा होगा कौन सा, जो ए बी सी था वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा क्या, ट्राइंगल डी पी क्यू के, होगा क्या, क्योंकि हमने क्या किया एस एस जो है एक्सियम है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, एस जो है एक्सियम है, थ्योरम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस एक्सियम से क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंस होता है तो सीपीसीटी से आप क्या लिख सकते हैं, सीपीसीटी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स, ठीक है। तो जो कॉन्ग्रुएंस जब ये हो गया, दो ट्राइंगल हमारा सिमिलर हो, ये सॉरी कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे कि एंगल बी बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल डी पी क्यू, देखिए डी पी क्यू ये एंगल, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, डी क्यू पी, ये वाला ये सी है तो ये इधर वाला बराबर होगा, यानी एंगल क्या हो जाएगा डी क्यू पी। कहाँ से होगा, तो यहाँ से आप लिखेंगे क्या, सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स, ठीक है। सी पी सी टी से ये दोनों इक्वल हो गया। अब देखिए, बट वी हैव गिवन, हमें दिया क्या था, तो हमें दिया है कि एंगल बी जो था वो एंगल ई के बराबर था, गिवन था कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, और साथ साथ क्या एंगल जो सी है वो एंगल एफ के बराबर है, ठीक है। एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। यानी यहाँ से देख सकते हैं जब बी जो है डी पी क्यू के बराबर है, और यहाँ से क्या है बी जो है वो ई के बराबर है, ध्यान से देखिए एंगल बी जो है वो एंगल डी पी क्यू के बराबर है, और यहाँ से एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, इसको मान लीजिए 1 मान लीजिए और इसको मान लीजिए 2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2 देख लीजिए, यहाँ से b बराबर डी पी क्यू था और यहाँ से b बराबर ई था। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल क्या हो जाएगा, डी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ई के हो जाएगा, एंगल डी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ई, ये वाला एंगल के, ठीक है। एंड एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए नहीं सी यहाँ से देख लीजिए, अब सी के बराबर था डी क्यू पी, एंगल सी के बराबर क्या था, एंगल डी क्यू पी, और यहाँ सी के बराबर क्या था, सी के बराबर है एंगल आपका एफ, मतलब दोनों सी तो यहाँ बराबर है, तो क्या ये दोनों भी बराबर होना चाहिए क्या, बिल्कुल होना चाहिए। तो एंगल लिख लीजिए अब क्या, डी क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल एफ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए ये दोनों हो गया, बट ये क्या है, ये कौन सा एंगल है, ये दोनों कौन सा एंगल है, बस दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसका मतलब क्या हो गया कि जो यहाँ से आपका जो पी क्यू था वो पैरेलल हो जाएगा क्या, ई एफ के। जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं तो इसका मतलब होता है जो लाइन है वो दोनों क्या होते हैं, दोनों पैरेलल होते हैं। तो वहीं यहाँ पे क्या लिख दिया हमने कि जब ये सब जो एंगल थे वो क्या थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं तो ये पैरेलल होता है, या फिर इसका कन्वर्स भी आप बोल सकते हैं कि यदि पैरेलल है ये दोनों पैरेलल है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिया हुआ था, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पैरेलल लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, जब आपने पैरेलल लिख लिया तो एक जो है लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है, ठीक है, और इस तरह से आपका ये पैरेलल है, और एक ट्राइंगल की जब बात हो तो हम क्या जानते हैं, थ्योरम 6.1 मतलब थेल्स थ्योरम, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि जब एक ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल जो है दूसरा लाइन हो, यहाँ जो है एक दूसरा साइड हो जाए, एक साइड मान लीजिए यहाँ पे ई एफ था, उसके पैरेलल क्या है, यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ है, तो कहता है क्या कि जो दो अदर जो साइड्स हैं वो दो अदर साइड क्या होने चाहिए, इक्वल रेशियो में होने चाहिए। मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम के यूज करने से हम क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिल जाएगा क्या कि जो डीपी है, देखिए डीपी अपॉन क्या हो जाएगा, पीई, डीपी अपॉन पीई, और ये इक्वल क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन क्यू एफ के होगा क्या, डीपी अपॉन पीई मतलब ये अपॉन ये, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, रेशियो जो है इक्वल होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, इसको क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा सा उलट रहे हैं, मतलब इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं हम। तो यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से कर लीजिए पीई अपॉन क्या हो जाएगा, डीपी, और इधर से जाएगा क्या, क्यू एफ अपॉन क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा, क्यों बाई, मतलब लिख सकते हैं आप क्या,
बाई रेसिप्रोकल, बाई रेसिप्रोकल कर दिया हमने इसको, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो हम इसको उलट दिया हमने, रेसिप्रोकल कर दिया हमने इसको, उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से क्या कर दीजिए, देखिए पीई बाई डीपी है, पीई बाई डीपी है। अब हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं अपने मन से, ठीक है, लेकिन हमें वहाँ से 1 ऐड करने से कुछ मिलना चाहिए, देखते हैं चलिए। तो पीई अपॉन क्या है, डीपी प्लस यहाँ पे 1, ठीक है। अब इधर +1 कर रहे हैं, तो क्या आपको दूसरा साइड भी +1 करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, पीई यहाँ से आपका डीपी हो जाएगा, और ये पीई प्लस डीपी आ जाएगा जब आप एलसीएम लेंगे। तो इधर आपका डीक्यू था, और इधर क्या हो जाएगा, क्यूएफ प्लस क्या हो जाएगा, डीक्यू होगा, पी प्लस डीपी अपॉन डीपी, और इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, क्यूएफ प्लस डीक्यू अपॉन डीक्यू, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, पीई प्लस डीपी, देखिए तो जरा, पीई प्लस डीपी, ये वाला पीई प्लस डीपी मतलब क्या हो जाएगा, पीई ये था और प्लस क्या हो गया, डीपी, मतलब ये पूरा मिलेगा क्या, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका डीई हुआ, पीई प्लस डीपी क्या हो जाएगा, डीई, और नीचे में क्या है आपका डीपी, ठीक है। इधर देख लीजिए, क्यूएफ प्लस डीक्यू, क्यूएफ ये वाला, क्यूएफ प्लस डीक्यू ये वाला, ठीक है। ये क्या मिल गया आपको, डीएफ मिल गया, मिला, और डिवाइडेड क्या हो जाएगा, डीक्यू, कितना मिल गया, डीई अपॉन डीपी इक्वल्स टू डीएफ अपॉन डीक्यू। यहाँ से देखिए, अब डीई अपॉन डीपी ये है आपका डीपी, और हम जान रहे हैं क्या, कंस्ट्रक्शन से क्या जाना है कि जो डीपी है हमारा वो एबी के बराबर है क्या, जो डीपी है वो एबी के बराबर है, यानी कि डीपी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एबी लिख सकते हैं क्या, और इधर से क्या लिख सकते हैं हम, डीएफ, और डीएफ के बराबर क्या, ये डीक्यू के बराबर क्या है, डीक्यू के बराबर क्या है आपका एसी है ना, तो एसी लिख दिया। अब यहाँ आप कहाँ से लिखे, लिख दिया सिंस एबी बराबर क्या है, डीपी, और एसी बराबर क्या है, डीक्यू, ठीक है। तो डीपी और डीक्यू की जगह हमने क्या किया, एबी और एसी यहाँ पे पुट कर दिया हमने, ठीक है। अब देख लीजिए, इसको और आप प्लट सकते हैं, तो प्लट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एबी अपॉन डीई और एसी अपॉन डीएफ, उलटने पर हमें ये मिला, ठीक है। इसको मान लीजिए हम 2 तो इधर मान लिए थे, मान लीजिए 3, ठीक है, इसको यहाँ से 3 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली जो है हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ से क्या, कि जो ए बी अपॉन जो डी ई है वो हो जाएगा क्या, बी सी अपॉन, देखिए ए बी अपॉन जो डी ई था वो बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ होगा, ठीक है। इसको मान लीजिए हम 4 नंबर। अब देखिए, यहाँ से ए बी बाई डी ई कर रहा था ए सी बाई डी एफ के बराबर, और यहाँ से कर रहा था क्या, ए बी बाई डी ई किसके है, बी सी बटा ई एफ के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे इसके पैरेलल लिया था तो हमें ये मिला, ठीक है। अब किसी और के पैरेलल लेंगे तो हमें दूसरा मिलेगा, जैसे मान लीजिए ए बी बटा डी ई और बी सी बटा ई एफ हमें लेना है, तो ये लेना है तो आपको क्या करना होगा, आपको कहीं ना कहीं यहाँ एक पैरेलल लाइन लेना होगा, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो उस केस में जब हमें ये मिल जाएगा तो इसका मतलब हम 3 और 4 से लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम 3 and 4, 3 और 4 से क्या मिलेगा हमें, देख लीजिए, वी कैन राइट ए बी बटा डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ और इक्वल्स टू क्या, ए सी अपॉन डी एफ। ये तीनों हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो हमारा स्टेटमेंट था बोल रहा था क्या, इन 2 ट्राइंगल्स, ठीक है, इन 2 ट्राइंगल्स बोल रहा था दी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल दिए गए थे गिवन में। उसके बाद बोल रहा था क्या, देन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, यही इसका मतलब था। और इसलिए हम क्या बोलेंगे, जब ऐसा है तब हम बोलेंगे क्या, कि जो ट्राइंगल हमारा एंड हेंस जो हमारा ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल क्या था हमारा ए बी सी, वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके, डी ई एफ क्यू। और यही फाइनली हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और यही क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो एक बार से फिर से आप मतलब इसको बढ़िया से देखिए, कहीं पे दिक्कत लगे आप बताइए हमें कमेंट करके दोस्तों, ठीक है। तो ये था हमारा 6.3 थ्योरम, ए के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, एंगल 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 सिमिलैरिटी थ्योरम के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसी तरह से आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।